Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to our YouTube channel Alhamd Digital Academy. Previous video में हमने केमिस्ट्री क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड चैप्टर वाइज MCQs को डिस्कस किया था और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों ने उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। तो आप लोगों के MCQs तो अब हो चुके हैं प्रिपेयर। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन, और इसकी भी इंशाल्लाह आप लोग प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट यूनिट आ जाता है चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके जो मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नंबर 2 पे है डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शंस विद एग्जांपल। इरिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ करनी है और उनकी मिसाल आप लोगों ने वजाहत करनी है मिसाल के साथ। नेक्स्ट इसी में से ही बन सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ करें और इसकी मिसाल से वजाहत कीजिए। 4 पे हमारे पास बन सकता है यहाँ पे डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम की तारीफ करनी होगी आप लोगों ने इस क्वेश्चन में। 5 नंबर पे हमारे पास आ जाता है डिफाइन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड एग्जाम्पल। डेफिनेटली इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी और एग्जाम्पल आप लोगों ने देनी होगी। 6 नंबर पे है where रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों तकमील नहीं पहुंचती, तो इसकी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन करनी होगी। 7 पे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ इज द एक्टिव मास रिप्रेजेंटेड। एक्टिव मास को हम किस से जाहिर करते हैं। 8 पे हमारे पास हाउ डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद होती है या इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है या इस तरह भी पूछ सकते हैं डिफाइन इक्विलिब्रियम स्टेट। 9 पे हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। ये भी एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 11 पे हमारे पास है व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड गिव अ फ्यू करेक्टरिस्टिक्स। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं, उनकी खसूसियात लिखें। इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शंस का भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 13 हमारे पास है हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होती है, तो ये भी पूछा जा सकता है। 14 पे है why at equilibrium state the reaction does not stop। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं होता, तो ये भी ऐसे लो बेस है, पूछा जा सकता है। 15 है where is equilibrium state attainable from either way। इक्विलिब्रियम को किस तरीके से क्यों हासिल कर सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। 16 what is the relationship between active mass and rate of reaction, ये भी पूछा जा सकता है इनका डिफरेंस। 17 हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। रिएक्शन की सिमत की पेशेन गोई कैसे की जा सकती है या किस तरह की जा सकती है, तो ये भी आ सकता है। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं फॉरवर्ड राइट माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। राइट माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। explain law of mass action, explain importance of equilibrium constant। equilibrium constant की आप लोगों ने इसमें explanation वजाहत करनी होगी। लॉ ऑफ मैक्सन एक्शन की आपने मास एक्शन क्या होता है इसकी वजाहत करनी होगी। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ठीक है डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या खसूसियात हैं क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 9 एंड हो जाता है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 10 आ जाता है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो इसको देख लेते हैं इनकी वेटेज। वैसे मैंने पेयरिंग स्कीम वाले में बता दिया है कि आपकी हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर बनेगा, तो उसको भी आप लोगों ने देख लेना है। इसका फर्स्ट हमारे पास शार्ट क्वेश्चन बन सकता है राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
एसिड एंड बेस। इसका दूसरा हमारे पास बन सकता है राइट लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुके हैं या अकॉर्डिंग टू न्यू एसएलओ बेस हमें लगे हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग ही तैयार किए गए हैं। 3 पे हमारे पास आ जाता है डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। इनकी तारीफें करनी होंगी आप लोगों ने। राइट यूजेस ऑफ एसिड्स बेसिस, ये इकट्ठे भी आ सकता है, सेपरेट भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। पी एच एंड पी एच स्केल की तारीफ करें या इसमें डिफरेंस करें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 7 पे राइट फार्मूला नेम ऑफ मिनरल एसिड के नाम और फार्मूला लिखें। राइट यूजेस ऑफ पीएच के इस्तेमालात लिखिए। डिफाइन इंडिकेटर्स, इंडिकेटर की तारीफ कीजिए। डिफाइन मिक्स्ड और यूनिवर्सल इंडिकेटर, मिक्स्ड या यूनिवर्सल इंडिकेटर की आप लोगों ने तारीफ करनी होगी। पीएच मीटर क्या होता है, इसकी तारीफ कीजिए, ये भी आ सकता है। 12 हमारे पास है यहाँ डिफाइन मिक्स्ड साल्ट एंड एग्जाम्पल। मिक्स साल्ट की आपने तारीफ करनी होगी और मिसाल से उसको एक्सप्लेन करना होगा। 13 है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड राइट रिएक्शंस। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तारीफ करनी होगी और उसकी रिएक्शन भी आप लोगों ने लिखना होगा। डिफाइन लीविस एसिड एंड गिव करेक्टरिस्टिक्स। लीविस एसिड क्या है, इसकी तारीफ करें और खसूसियात लिखें। वह BF3 बिहेव्स एज लेविस एसिड, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 16 है राइट नेचुरली अकरिंग एसिड्स एंड सोर्स, कुदरती तौर पे पाए जाने वाले एसिड और सोर्स बताएं। 17 गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमालात बताएं। 18 है नेम एंड अल्कली यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज, अल्कलाइन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले अल्कली का नाम आपने बताना होगा इसमें। 19 वह प्योर वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, खालिस पानी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं होता, ये एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है। 20 हमारे पास आ जाता है, आपने डिफरेंस करना होगा बिटवीन पी एंड पी एच। हाउ आर साल्ट्स नेम, साल्ट्स को नाम कैसे दिया जाता है या कैसे देते हैं। 22 है वह साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, साल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड क्यों होते हैं। 23 डिफाइन कम्प्लेक्स साल्ट, कम्प्लेक्स साल्ट्स की तारीफ करें। Which type of bond form between Lewis acid and base? Lewis acid और base में किस किस्म का बॉन्ड बनता है। 25 What are salts used plaster of Paris? plaster of Paris में कौन सा साल्ट इस्तेमाल होता है। इसी में से जो important लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। Explain Bronsted law, concept and reaction. Explain Arrhenius concept and reaction. Define salts and its characteristic salt. Define amphoteric and prove that water is amphoteric substance. Write and uses of salts. Write uses of calcium oxide. ये यहाँ से बन सकते हैं important long questions यूनिट नंबर 10 से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 11। इसके फर्स्ट आ जाते हैं चार्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। Define vital force theory. Define molecular formulas and structure formula. इनका डिफरेंस भी आ सकता है। 3 पे इसको भी डिफरेंस में वो पूछ सकते हैं, डिफाइन में भी पूछ सकते हैं। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है और इनको एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल। डिफाइन एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एग्जांपल, उसकी मिसाल देनी होगी आप लोगों ने। डिफाइन कैटिनेशन। 6 पे हमारे पास आ जाता है राइट हाउ टू बेसिक कंडीशन फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन, कैटिनेशन को जाहिर करने के लिए किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनके नाम लिखें। डिफाइन आइसोमरिज्म। डिफाइन कोयल। राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, कोयले की मुख्तलिफ इकसाम आप लोगों ने लिखनी होंगी इसमें। डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तारीफ करनी होगी। डिफाइन कोक एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, कोक की तारीफ कीजिए और उसकी खसूसियात लिखें। 12 पे डिफाइन नेचुरल गैस, कुदरती गैस की तारीफ कीजिए। डिफाइन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की तारीफ कीजिए। डिफाइन एमाइंस, एमिन्स
इसकी तारीफ भी आ सकती है। 15 नेम ऑफ गैसेस विच आर फाउंड इन कोल गैस, कोयल गैस में पाई जाने वाली गैसों के नाम लिखें। CNG किसका मुखफ़िफ है, ये भी पूछा जा सकता है। 17 व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर कार्बोक्सिलिक कैटायनिक एल्डिहाइड एंड अल्कोहलिक ग्रुप, इसमें से किसी एक का पूछा जा सकता है फंक्शनल ग्रुप। ये वैसे इन डिटेल हमने MCQs में भी डिस्कस किया हुआ इनको। हाउ इज कोल फॉर्म्ड, हाउ आर अल्काइल रेडिकल फॉर्म्ड विद एग्जांपल, अल्काइल रेडिकल्स की तारीफ करें ये कैसे बनते हैं और मिसाल से वजाहत कीजिए इसकी। 20 हमारे पास आ जाता है डिफाइन नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल विद स्ट्रक्चर फार्मूला। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप की तारीफ कीजिए। इसके जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड 3 MCQs हैं, डेफिनेटली इसमें से एक आएगा। राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन होमोलोगस सीरीज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोगों ने लाजमन तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन है, डिफाइन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन, डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, write general formula of saturated and unsaturated hydrocarbons. Why are alkanes reactive, alkanes reactive एक्टिव क्यों होती हैं। 8 हमारे पास आ जाता है why the alkynes are called acetylenes, alkynes को acetylene क्यों कहा जाता है। 9 पे how can prepared acetylene tetra क्लोरोमेथीन फ्रॉम एस्टालिन, एस्टालिन से टेट्रा क्लोरोमेथीन हम कैसे बनाते हैं या कैसे तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइक्सल, ग्लाइकोल और ग्लाइऑक्सल में क्या डिफरेंस होता है। राइट फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, वह अल्कीन्स और प्रोफिन्स, अल्किन पैराफिन्स क्यों होती हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स लिखें आप इसके यूजेस। वह अल्कीन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स, अल्कीन्स को फ्यूल के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। वह अल्कीन्स आर ऑलिफिन्स, अल्कीन्स जो होती हैं वो ऑलिफिन्स क्यों होती हैं या पैराफिन क्यों होती हैं, ये पूछा जा सकता है। वह हाइड्रोकार्बन्स आर सॉल्युबल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक सॉल्युबल में क्यों सॉल्युबल होते हैं। 17 राइट यूजेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल लिखना होगा इसमें आप लोगों ने। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। राइट यूजेस ऑफ एस्टेलिन, राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, राइट यूजेस ऑफ इथेन या एथिलीन भी इसको कहते हैं हम, राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, राइट अक्रेंस ऑफ अल्कीन्स, राइट सोर्सेज ऑफ अल्कीन्स। तो ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको आप लोगों ने कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 हमारे पास आ जाता है। इसका फर्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स विद फार्मूलाज। कार्बोहाइड्रेट्स की आप लोगों ने तारीफ करनी होगी और इसका फार्मूला आप लोगों ने बताना होगा। नेक्स्ट इसी में से बन सकता है डिफाइन मोनोसेक्राइड की आपने तारीफ करनी है, उसकी खसूसियात लिखें, ये भी आ सकता है, या मिसाल दें, इस तरह भी पूछा जा सकता है। ये इकट्ठे ही दिया हुआ है यहाँ पे। ओलिगोसेक्राइड की आपने तारीफ करनी है, ये भी सेम उसी तरह से या इसके साथ करेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं, ये एग्जांपल आ सकती है। पॉलीसेक्राइड में भी ऐसे हैं। नेक्स्ट विटामिन की तारीफ करनी है और इसकी टाइप्स बता दें कितनी होती हैं, जस्ट इतना बता सकते हैं आप। फैटी एसिड की तारीफ करनी होगी और एग्जांपल देनी होगी। नेक्स्ट 7 हमारे पास है ट्राइग्लिसराइड की तारीफ करें और उसका फार्मूला लिखें। डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल। नेक्स्ट हमारे पास है राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट्स, फैट्स की खसूसियात आपने लिखनी होंगी। नेक्स्ट इसमें से पूछा जा सकता है एनिमल फैट्स के सोर्सेज और इस्तेमालात बताएं।
11 में फैट सॉल्युबल विटामिन के नुकसानात लिखें, फैट सॉल्युबल विटामिन के फ़वाइद लिखें। ये दोनों पूछे जा सकते हैं, एडवांटेजेस भी आ सकते हैं, डिसएडवांटेजेस, ये वाटर में ये फैट्स में, ठीक है। नेक्स्ट इनके दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है, डिफाइन फैट्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, या डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का क्या फंक्शन होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, इसके दरमियान आपने डिफरेंशिएट करना होगा। वेयर आर प्रोटीन्स आर फॉर्म, प्रोटीन्स कहाँ पाई जाती हैं। 17 है, हाउ प्रोटीन्स आर फॉर्म, प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, ये भी पूछा जा चुका है काफ़ी बार। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, डिफाइन जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास। देन इसके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज और इस्तेमालात लिखें। अमाइनो एसिड के ऊपर आपने तफसीलन नोट लिखना होगा, इसी तरह प्रोटीन्स के सोर्सेज और इस्तेमालात पे तफसीलन नोट लिखना होगा। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स आपने इन डिटेल बताना होगा। तो ये चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 पे। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं ना हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको अच्छे से देखना है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा इनको। डिफाइन ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, पोllutants, and define types of pollutants, define source of CO and CO2, right effects of SO2। 8 हमारे पास आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन आपने बताना होगा एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट। वेयर डज द ओजोन लेयर एग्जिस्ट, कहाँ पाई जाती है ओजोन लेयर। What do you mean by air pollutants, write 3 names of air pollutants। नेक्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना होगा प्राइमरी या सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, ये आपको दिए हैं, इनमें से कौन कौन से प्राइमरी हैं कौन से सेकेंडरी हैं। वह इज CO2 कॉल्ड ग्रीन हाउसेज गैस, इसको CO2 को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट एसिड रेन आर प्रोड्यूस, एसिड रेन कैसे पैदा होती है। डिफाइन ओजोन होल, डिफाइन ओजोन लेयर फाउंड, हाउ ओजोन लेयर डिप्लीटेड इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। इसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, राइट इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइट द एसिड रेन, राइट इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ये आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 15 हमारे पास है वाटर, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन कैपिलरी एक्शन, एंड देन हमारे पास आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, डिफाइन भी इनकी पूछी जा सकती है। डिफाइन टाइप्स ऑफ वाटर हार्डनेस, what do you mean by boiler scales, how they removed, define water pollution, what इंडस्ट्रियल वेस्ट से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये भी पूछा जा सकता है। 88 हमारे पास है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का क्या काम होता है वो बताएं, इसकी खसूसियात भी पूछी जा सकती हैं। हाउ डज द पेस्टिसाइड्स काज वाटर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो वाटर पोल्यूशन का कैसे सबब बनते हैं। डिफाइन वाटर बोर्न डिजीज, पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों के नाम लिखें। नेक्स्ट ये पूछे जा सकते हैं, पेचेस क्या है, फ्लोरोसेस क्या है, हैजा क्या है, हेपेटाइटिस क्या है, पौधों में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है। 16 है इसका, विच फोर्सेस काजेस डिजॉल्विंग पोलर सब्सटेंसेस इन वाटर, हाउ डज डिजॉल्व शुगर एंड अल्कोहल इन वाटर। Where non-polar compound insoluble in water, how does limestone dissolve in water? Differentiate between biodegradable and non-biodegradable. इनके दरमियान आपने डिफरेंस बताना होगा। Why pesticides are used? Pesticides को क्यों इस्तेमाल करते हैं? What the reason is of prevented of water-borne diseases? पानी की वजह से जो पैदा होते हैं डिसीजेस उनका आपने बताना होता है कि कैसे आप उनकी क्या वजूहात होती हैं और वो कैसे महफूज किए जा सकते हैं उनको। राइट मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, राइट इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। तो ये इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 16 लास्ट इसका चैप्टर है हमारे पास।
इसमें से जो बन सकते हैं हमारे पास, फर्स्ट डिफाइन मिनरल्स, डिफाइन ओर्स, गैंज एंड मेटलर्जी। इनमें से किसी एक की डेफिनेशन भी वो पूछ सकता है। डिफाइन ग्रेविटी सेपरेशन, define fourth flotation processes, define roasting, define smelting, define basemerization क्या होता है इसकी तारीफ करें, fractional distillation की तारीफ कीजिए। why is lime added in smelting process? smelting process में slag कैसे बनता है ये हमने बताना होगा। इसमें आपने 11 क्वेश्चन में डिफरेंस बताना होगा स्लैग एंड मेट के दरमियान। उसके बाद हमारे पास आ जाए ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एनोड मड, हाउ प्रिपेयर्ड CO2 in Solvay's process। 15 how many stage in prepared of urea, what is petroleum, how petroleum is extracted। ठीक है। इसके बाद 18 व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का असूल बयान करें, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। व्हाट इज़ रोल प्लेड बाय पेन ऑयल इन फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस। इसके बाद नेम वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशन, हाउ इज़ रोस्टिंग कैरी आउट, व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे, हाउ प्रिपेयर बाय पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कैसे तैयार होता है, केरोसिन ऑयल के इस्तेमालात लिखें। डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल में क्या डिफरेंस होता है। विच इज़ पेट्रोलियम फ्रैक्शन यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में कौन सी पेट्रोलियम फ्रैक्शन इस्तेमाल होती है। इसके बाद इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया, राइट एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, राइट प्रोसेस स्टेट ऑफ यूरिया, राइट नेम्स एंड यूजेस ऑफ फोर पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। तो ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। उम्मीद है आप लोगों को तमाम चीज़ें इन डिटेल क्लियर हो चुकी होंगी, और इसकी प्रिपरेशन करके इंशाल्लाह आप लोग डेफिनेटली अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।